दोस्तों, क्या आप सिर्फ 5,000 रुपए लगाकर 3,55,00,000 रुपए अर्न करना चाहते हो? क्यों नहीं, कौन नहीं करना चाहेगा? लेकिन क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, आप इतने रुपए सच में कमा सकते हो, और वह भी बस 5,000 रुपए की छोटी शुरुआत करके। बस इसके लिए आपको 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट करनी होगी, और उस पर अगले 30 सालों के लिए 15% के रिटर्न्स लेने होंगे, और इतने पैसे कमाने का आपका सपना सच हो जाएगा। ये बस इतना आसान है, लेकिन अगर इतना ही सिंपल है, तो फिर ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? जरूर इसमें कोई तो कैच होगा। ऐसे कैसे कोई मंथली 5,000 लगाकर करोड़पति बन सकता है? तो दोस्तों, इसमें कोई कैच नहीं है, ये 100% सच है। करोड़पति बनना इतना ही सिंपल है, बस इतना आसान नहीं है। वाई? क्योंकि लोगों को एक तो SIP का सही मीनिंग ही नहीं पता है। आज लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन और डाउट है SIP को लेके। साथ ही लोग यह बिलीव नहीं कर पाते कि 2,000 या 3,000 रुपए का छोटा अमाउंट कैसे करोड़ों में बदल सकता है। और बाय द वे, अगर ये सब लोग समझ भी जाए तो उनको ये मालूम नहीं होता कि SIP स्टार्ट करने के लिए सही जगह कौन सी है। किसी म्यूचुअल फंड में SIP करें या फिर स्टॉक्स में SIP स्टार्ट करें। कभी तो लोग अपने पड़ोसियों से या फिर फ्रेंड्स की एडवाइस सुनकर किसी बेकार सी स्कीम में SIP शुरू कर देते हैं, तो कभी खुद ही अनुशासन नहीं रख पाते SIP कंटिन्यू करने का। तो दोस्तों, आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान है ये वीडियो। आज की खास वीडियो में हम पूरी बारीकी से SIP को समझेंगे, इससे जुड़े सभी डाउट क्लियर करेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं अपनी SIP इन्वेस्टमेंट पे। और दोस्तों, आज मैं आपको SIP करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जैसा शायद ही पहले आपको किसी ने बताया हो। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 2 तरह से रिटर्न्स मिलेंगे। यानी कि जैसे आमतौर पर हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर एक ही तरह से रिटर्न्स मिलते हैं जब म्यूचुअल फंड के NAV इंक्रीज होती है, लेकिन इस तरीके से आपको 2 तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, यानी कि आपका 2 तरफा फायदा होगा, जिससे कि हम जल्दी ही आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले SIP को डिटेल से समझेंगे और कैसे इसमें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट यानी लंप सम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, यह भी देखेंगे। और यह सब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जिससे कि आप आसानी से सब कुछ समझ पाओ। तो दोस्तों, मान लो कि एक गेहूं का व्यापारी है। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि एक व्यापारी का क्या काम होता है, सस्ते दाम पर किसानों से गेहूं खरीदना और फिर उसे एयरटाइट कमरे में स्टोर करके रखना, तब तक जब तक कि उसका दाम बढ़ ना जाए, यानी कि सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। यही करता है एक व्यापारी। तो अब मान लो कि यही व्यापारी एक दिन गांव में जाता है और ऐलान करता है कि सभी किसान भाई जितना भी अनाज है वह कलेक्ट करके किसी एक दिन मेरे घर पर दे जाना। तो सभी किसान एक दिन तय करते हैं और सारा का सारा गेहूं एक पर्टिकुलर दिन में व्यापारी के घर पहुंचा देते हैं। व्यापारी उस दिन के गेहूं को प्रति किलोग्राम के हिसाब से सभी किसानों को पेमेंट कर देता है। मान के चलते हैं कि उसने किसानों से 10 रुपए प्रति किलो गेहूं उठाया। अब आगे व्यापारी वही प्रोसेस करेगा, अनाज को स्टोर करके रखेगा और उसके दाम बढ़ने का वेट करेगा। मानकर चलते हैं कि 6 महीने तक वेट करता है दाम बढ़ने का, और 6 महीने बाद 12 रुपए प्रति किलो के भाव पर अनाज को बेच देता है, जिससे कि उसे 2 रुपए प्रति किलो का प्रॉफिट होता है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब एक और सिमिलर केस इमेजिन करते हैं। मान लो कि एक दूसरा व्यापारी है किसी और गांव में, जो किसानों से सस्ते दाम पर गेहूं खरीदता है और फिर उसे महंगे दाम पर बेचता है। लेकिन इस व्यापारी का व्यापार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वह डेली 1 या 2 किसानों के पास जाता है और उनसे डेली अनाज खरीदता है, बजाय सभी किसानों से एक साथ एक ही दाम पर सारा अनाज खरीदने के। डेली खरीदने के कारण वह अलग अलग दामों पर गेहूं खरीदता है, किसी दिन कम दाम पर तो किसी दिन थोड़ा ज्यादा दाम पर, और वह ऐसा लगभग 10 दिन तक करता है। 10 दिन वह अलग अलग किसानों से अलग अलग दाम पर गेहूं उठाता है। इन 10 दिनों में जिन दामों पर उसने अनाज उठाया है, उनकी लिस्ट ये है, जिनका अगर एवरेज प्राइस निकाला जाए तो 9.15 रुपए प्रति किलो बैठता है। तो अब यह व्यापारी भी 6 महीने के लिए ही अनाज को स्टोर करता है, और 6 महीने बाद अगर 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं को सेल कर देता है। लेकिन इससे पहले वाले व्यापारी से 85 पैसे ज्यादा का फायदा होता है, और ऐसा होने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वह है दोनों के गेहूं खरीदने के तरीके में डिफरेंस। जैसे कि आपने देखा कि पहले व्यापारी ने सारा अनाज
एक ही साथ एक ही रेट पर खरीदा था, जबकि दूसरे ने थोड़ा थोड़ा अनाज अलग अलग दामों पर खरीदा, यानी कि घटते और बढ़ते हुए दामों में खरीदा, जिससे कि उसका प्राइस एवरेज हो गया। और दोस्तों, व्यापारियों के व्यापार करने के इन्हीं तरीकों को आप लंप सम और SIP इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। पहले व्यापारी के व्यापार करने के तरीके को आप लंप सम इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। जैसे कि पहले व्यापारी ने सारे किसानों से एक साथ एक ही प्राइस पर सारा अनाज उठाया था, वैसे ही हम लंप सम इन्वेस्टिंग में अपना एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्टिंग कर देते हैं किसी भी एसेट में, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन SIP इन्वेस्टमेंट्स में हम ऐसा नहीं करते। SIP इन्वेस्टमेंट्स में हम दूसरे व्यापारी की तरह थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग प्राइसेस पर खरीदने का मौका मिले और हमारा प्राइस एवरेज हो जाए। जैसे कि आपने देखा था दूसरे व्यापारी के केस में, उसका एवरेज प्राइस कम आया था कंपेयर टू फर्स्ट व्यापारी। और ऐसा हमेशा होता है SIP के केस में। SIP में ऑटोमेटिकली हर तरह की मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और बस इससे हम जिस एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसके बराबर के रिटर्न्स मिल जाते हैं। इससे और सिंपल बनाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो कि आप एक म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हो, जिसकी NAV 100 रुपए की है, तो पहले महीने आपके पैसे 100 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ उसी फंड की NAV अगर बढ़कर 101 रुपए हो जाती है तो आपके पैसे 101 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएंगे। और अगर उसके नेक्स्ट मंथ NAV घटकर 98 रुपए पर आ जाती है तो आपके पैसे 98 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट होंगे, और ऐसा चलता रहेगा। ना तो आपको मार्केट के टूटने का कोई खतरा होगा और ना ही ऊपर जाने पर आपको कुछ खोने का महसूस होगा। लेकिन लंप सम इन्वेस्टिंग के केस में ऐसा नहीं होता। लंप सम इन्वेस्टिंग में आपका सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको अच्छे रिटर्न लेने हैं तो आपको सस्ती मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, और मार्केट को प्रिडिक्ट करना कि मार्केट कब सस्ता है या फिर कब महंगा, एक खुद में ही बहुत मुश्किल टास्क है। तो दोस्तों, आई होप कि अब तक आप SIP क्या होती है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको SIP इन्वेस्टमेंट का वह तरीका बताऊंगी जिससे आप दो तरफा फायदा उठा पाओगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा लोग सोचते हैं कि SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के लिए ही होती है, जो कि कुछ समय पहले के लिए सच भी था। लेकिन आज जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो जो फायदे पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मिलते थे, आज आपके और हमारे जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं। और ये फायदा है USA स्टॉक्स में SIP के जरिए इन्वेस्ट करने का। जी हाँ, गूगल, एप्पल, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज, जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम डे टू डे के लाइफ में यूज करते हैं, अब हम इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इनके ग्रोथ का हिस्सा भी बन सकते हैं। और वह SIP के माध्यम से आप अपने हिसाब से SIP का अमाउंट चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कैपेसिटी है 500 रुपए इन्वेस्ट करने की, तो आप इतने से भी शुरू कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी कि एक तरीका है जिससे आप दो तरह के रिटर्न्स ले सकते हो, तो वह यही तरीका है, यानी कि USA स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने आज से 15 साल पहले एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो तब एप्पल कंपनी के एक शेयर की कीमत तब थी $4.95, यानी कि मोटा मोटा $5 ही मान लेते हैं, और आज इसका प्राइस लगभग $174 हो चुका है। तो अगर हम इसके CAGR रिटर्न निकालें तो वो निकल के आते हैं 26% के। लेकिन दोस्तों, आप शायद यह बात जानकर हैरान होंगे कि आपको 26% नहीं बल्कि 31.18% के रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि आप एक इंडियन हो, यानी कि 4.40% ज्यादा रिटर्न मिले होंगे इन 15 सालों में। कैसे, आइए डिटेल से समझते हैं। आज से 15 साल पहले यानी 2008 में $1 की कीमत लगभग 43 रुपए के आसपास थी, लेकिन आज $1 की कीमत बढ़कर 82 रुपए हो चुकी है, यानी कि डॉलर अप्रिशिएट हुआ है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि रुपीस डॉलर के मुकाबले कम हुआ है। और इसका फायदा भी आपको US में इन्वेस्ट करने से मिलता है। डॉलर 4.40% के रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ा है पिछले 15 सालों में। इसी के बारे में कह रही थी कि आपको एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करने से एक्स्ट्रा 4.40 का रिटर्न मिलता है एक इंडियन होने की वजह से। तो दोस्तों, अब यह सब दिमाग में रखते हुए मान लो कि आप USA की टॉप कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाते हो, जैसे कि अमेजॉन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स,
फेसबुक एंड टेस्ला जैसे शेयर्स के, जिनके आप पिछले 15 सालों का रिटर्न भी देख सकते हो। और अगर इन रिटर्न का एवरेज निकाला जाए तो वह निकलकर लगभग 25% आएगा। तो मान लो कि आप इन कंपनीज में नेक्स्ट 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो, और नेक्स्ट 30 ईयर के लिए अब आप 25% नहीं बल्कि सिर्फ 12% के रिटर्न का ही एक्सपेक्ट करते हो आपने इस पोर्टफोलियो से, और साथ में डॉलर अप्रिशिएट की वजह से भी 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न में ऐड होगा, ये भी मान लेते हैं, तो टोटल आपको 15% के कंपाउंडेड रिटर्न मिल सकते हैं। ऐसा करने से अगर आप अगले 30 सालों तक 5,000 की SIP स्टार्ट करते हो USA स्टॉक्स में, तो आपको जो मैंने वीडियो की शुरुआत में अमाउंट बताया था, यानी कि 3 करोड़ 55 लाख अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे किसी